वेलकम टू रॉयल गिफ्ट्स एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकंड। ये पार्ट सेकंड होने वाला है। पार्ट वन जल्दी अपलोड हो गया, आप जाके उसको देख सकते हैं। देन उसके बाद आप पार्ट नंबर सेकंड पे आइए। तो इसके अंदर जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग सा है। तो आपको जो टॉपिक है वो कौन सा होने वाला है? सविज्ञ अविज्ञ की और, मतलब ये आंदोलन था जो किसने चलाया था? गांधी जी ने चलाया था। इसमें और भी बहुत सारे नेता लोग शामिल थे। तो पढ़ेंगे इसमें क्या है। महात्मा गांधी ने फरवरी के अंदर 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया। तो इन्होंने जो आंदोलन चलाया उसको इन्होंने वापस क्यों लिया? अगर हम बात करें तो वापस लेने का सिंपल सा मोटिव ये था कि लोगों ने क्या कर दिया था, समाज के अंदर हिंसक रूप ले लिया था। और जो महात्मा गांधी का पॉइंट ऑफ व्यू था, उनका सिंपल सी बात ये थी कि आप अहिंसा के मार्ग में चलते हुए क्या करो, स्वराज प्राप्त करो। लेकिन लोगों ने क्या करा? लोगों ने हिंसक होकर सारी चीजें खराब कर दी। तो इसी वजह से गांधी जी को मजबूर होके ये आंदोलन वापस लेना पड़ा। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर तो हम बात कर रहे थे सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर इन्होंने क्या कर दिया? स्वराज पार्टी का गठन कर दिया। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ने ज्यादा उग्र जन आंदोलन, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव डाला। अगर जैसे हम बात करेंगे, जो आंदोलन है उग्र जन आंदोलन, जन का मतलब होता है जनता, उग्र का मतलब क्या होता है कि आप जो अपने आंदोलन को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो, ठीक है, और बहुत तीव्रता से जो आपका आंदोलन है वो समाज के अंदर फैल रहा है या चल रहा है। तो उसके कुछ पॉइंट्स और है। 1920 के बाद भारतीय राजनीति को दिशा निर्धारित करने वाले कारक, ठीक है, एक तरीके से बोलते हैं ना कि अलग रास्ता बन रहा है कुछ, तो वही चीजें यहाँ पर है। जैसे अगर इसके अंदर विश्व व्यापी आर्थिक मंदी, विश्व व्यापी आर्थिक मंदी का मतलब होता है विश्व लेवल पर जो आपकी आर्थिक मंदी है, फाइनेंशियली जो सिचुएशन है वो क्या होगी? बहुत ज्यादा लो हो गई है। जैसे 1930 के बाद कृषि उत्पादन, कृषि उत्पादन का मतलब क्या होता है? जो आपकी कृषि है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर आ चुकी है बहुत ज्यादा गिरावट, निर्यात कम होने लग गया आपका, ठीक है, जिससे कृषि उत्पादन की कीमतों में भारी गिरावट आई। ठीक है, ना तो आप क्या कर रहे हो, बाहर से सामान मंगा सकते हो, नहीं आप यहाँ से सामान बाहर भेज सकते हो। बहुत सारी चीजें उस टाइम पे चल रही थी भारत के अंदर, जनता भी परेशान थी, अंग्रेज तो परेशान थे ही, ठीक है। तो इसी वजह से उन्होंने क्या करा, एक ग्रुप या एक बात करें, उन्होंने एक मीटिंग बुलाने के लिए साइमन कमीशन को कहाँ बुलाया? भारत बुलाया। ये कहाँ के लोग थे? ब्रिटिश के लोग थे, जो भारत के अंदर क्या करना चाहते थे? संविधान बनाना चाहते थे, क्योंकि जनता की मांग क्या थी कि उनको पूर्ण स्वराज चाहिए। तो अंग्रेजों का कहना यह था कि आपको पूर्ण स्वराज तो नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? संविधान बना सकते हैं। तो साइमन कमीशन उसी का काम करने वाला था। इस आयोग का गठन ब्रिटेन की टोरी सरकार द्वारा राष्ट्रवादियों की मांग पर विचार करने, भारत के संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन करने, सुझाव देने के लिए किया गया था कि भैया आपके लिए संविधान बनाएंगे, आपके लिए जितने भी रूल रेगुलेशंस हैं आपके हिसाब से वो कौन बनाएगा? साइमन कमीशन। ये बन रहा है इंडिया के लिए, लेकिन इसमें इंडिया के ही लोग नहीं थे, इस वजह से जो इंडियंस थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। तो यह आयोग 1928 में भारत पहुंचा। कांग्रेस ने इस आयोग का विरोध किया, ठीक है, और क्या करा? साइमन कमीशन को वापस जाने के लिए बोला, साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दे दिया गया। इनकी मांग क्या थी? इनकी मांग थी कि आपको चाहिए पूर्ण स्वराज, जिसमें पूरा पूरा राइट किसका हो? हम लोगों का हो, ठीक है। तो गांधी जी ने नमक को ऐसे माध्यम के रूप में चुना जो राष्ट्र को एकजुट कर सके, क्योंकि नमक समाज के सभी वर्गों के द्वारा क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। नमक बेसिक सी चीज है बहुत ज्यादा, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई किसी भी जाति का है, ठीक है, चाहे वो अंग्रेजी क्यों नहीं है, सभी लोग किसका यूज करते हैं? नमक का यूज करते हैं। तो गांधी जी ने क्या किया? बेसिकली अंग्रेजों को एक पत्र भेजा। उस पत्र के अंदर ये था, कुछ कंडीशंस थी, 11 कंडीशन कुछ थी उसमें, कि आपको क्या करना है, ये मांगे करनी है। उसकी वो बिजनेसमैन से रिलेटेड भी थी, किसानों से रिलेटेड भी थी, नमक का भी था उसमें, कि ब्रिटिशों ने नमक के ऊपर क्या लगा रखा था? टैक्स, कि उस टैक्स को हटा दिया जाए। लेकिन ब्रिटिश तो बिल्कुल भी झुकने के लिए तैयार नहीं थे। तो देखते हैं क्या हुआ। इसी से आपका स्टार्ट हुआ नमक यात्रा।
तो नमक या दांडी यात्रा, ठीक है, 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी। गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के गांव दांडी पहुंचे। कहाँ का गांव है ये? गुजरात। बहुत बार मैप में पूछ लेता है। और वहां समुद्र के पानी उबालकर नमक बनाकर क्या कर दिया इन्होंने? नमक बनाकर एक तरीके से उस कानून को तोड़ दिया। ठीक है, इस प्रकार उसने अविज्ञ आंदोलन शुरू किया। लेकिन इससे पहले इनकी छोटी सी स्टोरी है। इन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों को क्या भेजा? एक पत्र भेजा। पत्र के अंदर कुछ चेतावनी पत्र था कि अगर आप हमारी बात नहीं मानते तो हम इसके अगेंस्ट क्या उठाएंगे? कदम उठाएंगे। और जब अंग्रेजों ने साफ मना कर दिया कि हम नहीं कर सकते, तो गांधी जी ने नमक यात्रा क्या कर दी? शुरू कर दी। 240 किलोमीटर कुछ इन्होंने यात्रा शुरू करी थी। पर डे में ये 10 मिलीलीटर कुछ 10 मीटर करके कुछ है शायद। इन्होंने क्या करा था? पर डे का एक टारगेट था कि हम पर डे कितना चलेंगे। ठीक है, ऐसे करते 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 ये बीच में जहां भी रुकते थे वहां पर इनका एक तरीके से क्या होता था? भाषण ही सुनाते थे लोगों को। तो लाखों की भीड़ में लोग बैठते थे इनकी बात सुनने के लिए। बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे उस टाइम पे ये। तो ये असहयोग आंदोलन से अलग था, क्योंकि असहयोग का मतलब क्या था? अपना सहयोग वापस ले लेना। लेकिन इसमें क्या है? इसमें इन्होंने कानून तोड़ा है। तो दोनों में फर्क है। लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग ना करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानून उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया था। इन्होंने बेसिकली कानून तोड़ा था। तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। जितनी भी बाहर की चीजें थी वो सारी यूज करनी इन्होंने कर दी बंद। करों का भुगतान ना करना मना कर दिया, हमने दे रहे टैक्स। वन कानूनों को तोड़ना। वन कानून मतलब क्या होता है कि जो वन थे, वन के अंदर ये था कि भाई रिजर्व है, ये गवर्नमेंट के अंडर आते तो कोई भी इसमें नहीं आ सकता। तो जनता ने एक तरीके से क्या करा? वनों में जाना शुरू कर दिया। लकड़ियां ला रहे हैं वहां से काट काट के, अपने जानवरों को वहीं लेके जा रहे हैं चराने के लिए। सारे कानून तोड़े। ब्रिटिश सरकार आंदोलन को कुचलने के लिए कूड़ दमन की नीति अपनाई। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी और नेहरू सही सभा के बड़े नेताओं को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि वही चीज है कि लास्ट में जितने भी आंदोलन रहे वो हो जाते हैं हिंसक। ठीक है, तो ये था आपका नमक यात्रा। फिर है गांधी जी इरविन समझौता। गांधी जी ने अंग्रेजों के साथ किया था समझौता कि भैया बात ऐसे तो चलेगी नहीं। तो गांधी जी ने 5 मार्च 1931 के अंदर वर्सराय लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौते पर क्या करा? इन्होंने हस्ताक्षर किए। ठीक है, तरीके से होता है कॉन्ट्रैक्ट, वही चीजें थी। तो गांधी जी दिसंबर 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन पहुंचे। इससे पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो भी क्या हो गया था? खारिज हो गया था। लेकिन दूसरे का क्या हुआ? एक तरीके से अरेंजमेंट किया गया और ये भी क्या हो गया? विफल हो गया। गांधी जी ने सविज्ञ आंदोलन दोबारा शुरू करा, लेकिन 1934 तक आते आते इसकी जो गति है वो क्या पड़ गई? बहुत स्पीड जो उसकी थी कम पड़ गई। लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया? संपन्न किसान। अंग्रेजों ने जब राष्ट्र कर को कम से कम इनकार कर दिया, तब अमीर किसान समुदाय भी आंदोलन में शामिल हो गए। मतलब ये हुआ कि भाई जितने भी किसान हैं उन्होंने बोला कि टैक्स या तो कम करो, लेकिन अंग्रेजों ने साफ मना कर दिया कि हम टैक्स कम नहीं करेंगे। तो सभी लोग किसमें इन्वॉल्व हो गए? आंदोलन के अंदर। राजस्व दर घटाए बिना आंदोलन वापस ले लिया गया। मतलब इन्होंने टैक्स वैक्स कुछ कम नहीं करे और जो आंदोलन है वो वापस ले लिया गया। जब आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो बहुतों ने शामिल होने से इनकार कर दिया। इनकार इसलिए कर दिया कि क्यों होते? जो गरीब पब्लिक होती है, जनता होती है जो गरीब, हमेशा वो क्या होती है? वो पिसती है। भाई जो बंदा ठीक है पैसे वाला है, ठीक है, वो तो हमेशा निकल जाएगा, लेकिन जो गरीब है वो क्या होता है? अंग्रेजों के हाथों वो हमेशा पिसता है। इस वजह से आधे से ज्यादा लोगों ने इसमें आने से ही मना कर दिया कि हम इसमें आएंगे ही नहीं। होता कुछ नहीं है, पहले स्टार्ट करते फिर बंद कर देते, तो इस वजह से बहुत सारे लोग इसमें आए नहीं। देन आ जाएगा आपका गरीब किसान। गरीब किसान चाहते थे उन्हें जमीन का जो भाड़ा है वो क्या कर दिया जाए? माफ कर दिया जाए। अमीर किसान जमींदारों की नाराजगी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं थी। ठीक है, कौन तैयार नहीं था उस टाइम पे? सबसे पुरानी पार्टी है हमारी कांग्रेस। तो कांग्रेस पार्टी ने क्या कर दिया? जो अमीर किसान थे और कौन से जमींदार? जमींदार क्या होते हैं?
जमींदार का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा पैसे वाले होते हैं ना, और जिनके पास बहुत सारी जमीन होती है, ठीक है। तो ये लोग नाराज चल रहे थे बहुत ज्यादा, ठीक। तो ये भाड़ा विरोधी का क्या कर रहे थे, एक तरीके से समर्थन करने के लिए तैयार नहीं थे। फिर है व्यवसायी वर्ग। व्यवसायिक वर्ग कौन सा होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं वो। तो विश्व युद्ध के बाद इनके मुनाफे में भारी कमी आई। वे विदेशी वस्तुओं के आयात के खिलाफ सुरक्षा चाहते थे। भाई ये बिजनेसमैन है, इनको क्या मतलब स्वराज से, इनको अपने प्रॉफिट से मतलब है। तो ये क्या चाहते थे, ये सारी चीजें जो हो रही थी उस टाइम पीरियड में क्या हो गया था कि आना जाना बंद, बिजनेस सब ठप होगा, क्योंकि लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था, भारतीय कपड़ा यूज करना शुरू कर दिया था। उग्रवादी गतिविधियों का प्रसार, लंबे समय तक व्यापारिक व्यवधानों की चिंता, युवा कांग्रेस के बीच समाजवाद के बढ़ते प्रभाव ने इन्हें आंदोलन में शामिल नहीं होने के लिए मजबूर किया, ठीक है। फिर है महिलाएं। तो महिलाएं भी जुलूस का हिस्सा बनी, ठीक है। नमक बनाया, शराब की दुकानों के सामने धरने में शामिल हुई। कांग्रेस महिलाओं को संगठन के भीतर किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण पद देने के पक्ष में नहीं थी। मतलब कांग्रेस नहीं चाहती थी कि इसमें जो फीमेल्स है वो क्या हो, आपकी इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट है आपका अविज्ञ की सीमाएं, लिमिटेशंस क्या थी इसकी। तो दलित या अछूतों ने आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया, ठीक है। भाई जो कौन थे, दलित थे, SC ST OBC के जो लोग थे, उन्होंने इसके अंदर भाग नहीं लिया। उन्होंने सीटों के आरक्षण और अलग निर्वाचित क्षेत्र की मांग की कि हम क्या चाहिए, हमें अलग क्षेत्र चाहिए और हमें हमारी चीजें रिजर्व चाहिए भाई, ठीक है। दलितों के नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में संस्था बनाई जिसका नाम दलित वर्ग एसोसिएशन रखा, दलित होगा ये। गांधी जी का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से काफी विवाद हुआ, क्योंकि जो गांधी जी थे वो क्या बोल रहे थे कि भाई हमें पूरे इंडिया को एक साथ लेके आना है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप दलितों के लिए अलग से संगठन बनाओगे तो वो सब में से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो एकता तो टूट जाएगी ना। तो इसलिए इनका और अंबेडकर जी का क्या हुआ था, बहुत विवाद हुआ था। गांधी जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 में पुणे पैक्ट पर सहमति बनी। प्रांतीय और केंद्रीय परिषद में आरक्षित सीटें दे दी गई, लेकिन मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में ही हुआ, ठीक है। रिजर्व कर दी इनकी सीटें। मुस्लिम लीग के नेता MM जिन केंद्रीय सभा में मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीटें चाहते थे। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसके लिए ली, दलितों के लिए, तो जो मुस्लिम लीग थी इन्होंने भी किसके लिए मांगी, जो मुस्लिम लोग थे उनके लिए। मुसलमानों के एक बड़े हिस्से ने सविज्ञ आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, ठीक है। बहुत बड़ा पार्ट था जिन्होंने इसके अंदर क्या नहीं हुए थे, पार्टिसिपेट नहीं किया था इन्होंने। वो है आपका सामूहिक अपनेपन का भाव। सामूहिक का मतलब क्या होता है, सामूहिक का मतलब होता है जहां लोग सब साथ में होकर समूह में रह के क्या करते हैं, एक तरीके से काम कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, मतलब जिसके लिए भी वो ग्रुप बना है। तो इसमें अपनेपन की भावना आशिकी रूप से संयुक्त संघर्षों के लिए चलते पैदा हुए। मतलब ये है कि अगर आपको क्या करना है भाई, पूर्ण स्वराज चाहिए तो आपको सामूहिक तरीके से ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब कोई बंदा अलग ग्रुप मांग रहा है, कोई बंदा अलग ग्रुप मांग रहा है, तो उसमें तो चीजें क्या हो जाएंगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी बहुत ज्यादा। तो इतिहास, साहित्य, लोक कथाएं, चित्र, प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया। मतलब अगर हमें सामने वाले को मोटिवेट करना है राष्ट्रवाद को लेकर, तो आप क्या करोगे, कविताएं लिखोगे, गीत लिखोगे, राष्ट्रीय गान, अपना इतिहास दोहराओगे, ताकि लोगों के अंदर क्या है, मोटिवेशन आए किसके लिए, राष्ट्रवाद को लेके। तो वही सारा प्रोसेस अपनाया। 1921 तक गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। ये एक तिरंगा लाल हरा सफेद था और जिसके माध्यम में गांधीवादी चरखा था। मतलब एक देखा होगा ना आपने, जो आपका फ्लैग होता है उसके बीच में जो गोल है वो क्या है, गांधी जी का चरखा, ठीक है। तो यहाँ पे जो चैप्टर है वो खत्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर के अंदर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर आके बताइए। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।